हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बाय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे टाइम एंड वर्क यानी कार और समय। टाइम एंड वर्क का इससे पहले 2 क्लास पढ़ा चुके हैं। ये टाइम एंड वर्क का तीसरा क्लास होगा, तो आप लोग पहले उस 2 क्लास को देखिए, उसके बाद इस तीसरा क्लास को देखिएगा ना, तो फिर एग्जाम हॉल में जो है ना टाइम एंड वर्क का सवाल नहीं छोड़ करके आइएगा, तो नहीं छोड़ करके आइएगा। कोई भी एग्जाम में घुस जाइएगा ना, चाहे एसएससी सीजीए एमटीएस सीएचएल बिहार पुलिस या बिहार एसएससी जीडी या यूपी पुलिस एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन, कुछ भी घुस जाइएगा ना, ग्रुप डी में कुछ भी में घुस जाइएगा ना, तो फिर सवाल छोड़ करके नहीं आइएगा। हाँ, टाइम एंड वर्क जो है ना, कोई ऐसा एग्जाम ना है जिसमें टाइम एंड वर्क का सवाल आया नहीं है। कोई ऐसा एग्जाम ना जिसको ये सवाल, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो एग्जाम इस सवाल को छोड़ दे। हाँ, हर एक एग्जाम में टाइम एंड वर्क से सवाल आता है तो आता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सभी सवाल को धुआं धुआं करके दिखा देंगे आप लोगों को। आप लोग भी धुआं धुआं करिएगा। हाँ, अब देख लीजिए आज सवाल का लेवल धीरे धीरे लेवल जो है ना ऊपर की ओर चढ़ते जा रहा, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा। एक एक सवाल बताएंगे, एक एक टाइप बता देंगे, जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक सवाल बताएंगे। ऐसा नहीं कि आए छोट छोट सवाल पढ़ा करके निकल गए। जो भी चैप्टर पढ़ाया ना उसको जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक पढ़ाया है। यानी कोई ऐसा चैप्टर ना हो जिसको हम पढ़ाए हैं और 2 क्लास पढ़ा करके छोड़ दिए छोट छोट सवाल। नहीं, जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक सवाल बताएगा हर एक चैप्टर का, जो जो चैप्टर अभी तक पढ़ा चुके हैं। अब देख लीजिए, बोला कि ए किसी कार्य का अकेले, ए किसी कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को अकेला 60 दिनों में कर सकता है। बी कितने दिनों में कर सकता है? 60 दिनों में बी कर सकता। बोला यदि हाँ, यहीं पर तो मैं यदि वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। देखिए, पहले सवाल को समझाने दीजिए, उसके बाद सवाल को आराम से आप लोग धुआं धुआं कर दीजिएगा। बोला ए किसी कार्य को अकेला करता है ना, ए किसी कार्य को अकेला करता तो 30 दिन में करता। कितने दिन में? 30 दिन में। फिर बोला कि बी उसी कार्य को, दूसरा काम नहीं है, जो काम को ए अकेला करता है 30 दिन में, बी भी उसी काम को करता है अकेला 60 दिन में। काम जो है ना, काम एक ही है। जिस काम को ए अकेला 60 दिन में करता है उसी काम को बी अकेला, मतलब ए अकेला 30 दिन में करता है तो बी अकेला उसी काम को 60 दिनों में समाप्त करता है। कितने दिन में? 60 दिनों में समाप्त करता है। वही धीमा आदमी होगा, धीरे धीरे कोढ़िया आदमी होगा, धीरे धीरे काम करता होगा। तो बताइए, ए करता तो 30 दिन में खत्म कर देता, अब बी उसी काम को करने में 60 दिन लगा देता। हाँ, कोढ़िया आदमी होगा, धीरे धीरे करता होगा, धीमा धीमा, तो ना लगाएगा दुगुना का, ना दुगुना समय लगेगा, लगवे ना करेगा। फिर बोल रहा यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करता। लीजिए, सवाल यहां पे स्पष्ट कर दिया। बोला यदि ए अकेला किसी काम को करता तो 30 दिन में समाप्त करता और बी उसी काम को करता तो 60 दिनों में समाप्त करता। बी उसी काम को करता, दूसरा काम नहीं। जो काम को ए अकेला 30 दिन में करता, बी भी उसी काम को अकेला 60 दिन में करता। बोला दोनों साथ मिलकर करता, वे दोनों साथ मिलकर 5 दिन तक करता। बोला वे 5 दिन तक एक साथ काम करता। लीजिए, बोला कि दोनों जो है ना 5 दिन तक एक साथ कार्य करता। फिर बोला कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। ये सवाल एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ है और एमटीएस में 2019 में ये आया हुआ सवाल है। तो देखिए आप कैसे धुआं धुआं करेगा। सवाल तो समझ गए हैं, सवाल समझ गए। बोला ए करता है तो 30 दिन में करता है और बी करता है उसी काम को तो 60 दिन में करता। एलसीएम ले लीजिए, 30-60 का एलसीएम 60 होगा, 30 दूना 60, 60 एकम 60, कोई दिक्कत नहीं। और फिर बोला क्या जानते हैं, यदि वे यदि 5 दिन तक एक साथ काम करता। लीजिए, बोला कि चलिए दोनों आदमी जो है ना 5 दिन तक साथ काम कर देते हैं। दोनों आदमी 5 दिन तक साथ काम करता। दोनों आदमी क्या करता? 5 दिन तक एक साथ करता। काम जो है ना 5 दिन तक एक साथ करता। बताइए, 5 दिन तक दोनों काम करता एक साथ। कौन? ए प्लस बी, दोनों करता है 5 दिन तक साथ काम। कितना दिन तक? 5 दिन तक। बताइए, ए करता है कितना? ए का काम है 2 है, 2 कार्य क्षमता, और बी का कितना है? 1 है। आप बताइए, 5 2 1 3 कर दीजिए, 3 से गुना। बताइए 5 या 15 होगा? 15। जरा बताइए, काम तो 60 है, 15 हो चुका है। 60 है, 60 में 15 हो चुका तो बचा 45। अब सवाल को समझिए, कहिएगा क्या सर 45 आंसर आएगा? नहीं, 45 आंसर नहीं आएगा। सवाल है
बवाल करने वाला आसान ना समझ लीजिएगा सवाल को। सवाल है, सवाल में दम है। भलो देखने में आपको छोटा लगता है, न कहता है कि देखन में छोटा है घाव करे गंभीर, वही सवाल में भी वही हाल है कि देखने में तो छोटा है लेकिन है बड़ी खतरनाक है खतरनाक सवाल। छोटा है ना लेकिन है खतरनाक। बोला क्या यहाँ पे, कार का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। काम तो इतना होगा, बताइए कितना, 45। तो लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दे, यहीं पर लिख देते 45, और है कितना 60, तो लगा दीजिए 60 से भागा, कोई दिक्कत। 15 से काटिएगा तो 3 बार में, 15 से काटिएगा तो 4 बार में, तो यही आपके सवाल का जवाब आया 3/4। तक कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, तो 3/4। बताइए किस ऑप्शन में दिख रहा 3/4, तो ऑप्शन नंबर 3/4 सी में है। तो यही आपके सवाल का जवाब हुआ। बताइए सवाल समझ में आया या नहीं आया? सवाल तो आराम से समझ गए होंगे। सवाल में कोई दिक्कत है नहीं? तो एक बार फिर से सवाल को रीडिंग कर देते हैं। बोला ए किसी काम को अकेला करता तो 30 दिन में करता, बी उसी काम को 60 दिन में करता। बोला दोनों 5 दिन तक एक साथ कार्य करता है। दोनों क्या करता, उसी काम को जो है 5 दिन तक साथ मिलकर काम करता। कितने दिन? 5 दिन तक साथ। तो करवा दिए 5 दिन तक साथ, ए और बी दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करा। फिर बोला था कितना काम हुआ 15, और 60 में से 15 हो गया तो 45 है ना बचा, 45। अब यही 45 बचा। बोला शेष कार्य का कितना हिस्सा, शेष कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, यानी काम का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। तो बताइए 45 है, 45 कह रहा कितना 60, अब 45 में 60 से भागा लगा दीजिए तो 3/4, यानी 15 या 45 15 चौके 60, 3/4। यही आपके सवाल का जवाब आया 3/4। कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा 3/4। और ये सवाल MTS में आया हुआ है 2019 में। हाँ, अब क्या सवाल देखिए ना, धीरे धीरे लेवल कहाँ जा रहा है। अब सवाल तो लास्ट आने दीजिए ना, थोड़ा दूर नंबर का सवाल बताने दीजिए, तब देखिएगा कैसे भूचाल आएगा, दिमाग चक्कर देना शुरू कर देगा। सर ये सवाल लाए हैं कहाँ से आप, इतना खतरनाक का सवाल लाइएगा तो फिर दिमाग चक्कर देगा ना। अब 2 नंबर से शुरू हो गया। बोला कि ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकता है। कितने परसेंट? 45%। यानी ए और बी एक साथ कार्य करते हुए कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% काम कर देता है। 9 दिनों में कितना परसेंट काम कर देता? तो 9 दिनों में 45% काम कर देता है। फिर आगे पढ़िए। फिर बोला क्या कि ए अकेला, हाँ ए जो है ना अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता है। ए अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता। फिर बोला कि बी अकेला उसी कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा। लीजिए, बोला ए और बी साथ काम करता है तो 9 दिन में 45% कार्य कर देता। कितने परसेंट? 9 दिन में दोनों साथ मिलकर करता है ना ए और बी, तो 9 दिन में 45% काम को समाप्त कर देता। और ए अकेला करता है ना काम को तो 30 दिनों में करता उसी काम को। अब फिर बोला जरा बताइए ना, बी अगर अकेला करे उस काम को तो कितना, बी अकेला उसी कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा। हाँ, बी अकेला करेगा ना तो वही काम को करने में कितना दिन लगाएगा। सवाल आपसे यही पूछ रहा कि जरा बताइए ना, बी अगर अकेला करे तो कितना दिन में होगा। यह सवाल SSC CHL 2019 में आया हुआ सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब दिक्कत होगा कहाँ? ए और बी एक साथ, तो एक साथ कर दीजिए ना, साथ है तो साथ ही करिएगा। ए और बी एक साथ काम करता है तो कितना, हाँ 45% कार्य 9 दिन में। 9 दिन में कितने परसेंट? 45। तो लिख दीजिए 45, अब परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 लगेगा। ये कितना दिन में? 9 दिन में। 15 से 5 से कटेगा कितना बार में? 15 बार में कटेगा? नहीं कटेगा 15 बार में। हाँ, 5 से कटेगा कितने बार में? 9 बार में। और 5 से कटेगा 20 बार में। 9 से 9 कट गया तो ये 20 इधर चलाएगा तो कितने दिन होगा? 20 दिन। तो यहाँ पर लिख देते हैं। बताइए ए प्लस बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। और फिर बोला कि ए अकेला 30 दिन में करता। लीजिए, ए अकेला जो है ना ये 30 दिन में करता। कितने दिन में? 30 दिन में। तो बोला जरा बताइए ना, अगर बी अकेला उसी काम को करे तो कितने दिन में समाप्त कर देगा। एलसीएम ले लीजिए। 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। 30 और 20 का एलसीएम कितने होगा? 60 हो गया। 20 या 60, 30 दूनी 60, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा क्या, देखिए यहाँ पर ए और 20 मिलता है तो 3 दिन में करता। कितना? 3।
यहाँ पे 20 दिन में करता, तो बताइए इसका कार्य क्षमता 3 है और ए का कार्य क्षमता 2 है। पूछा क्या कि बी अकेला कितना दिन में करेगा। बी जरा बताइए, यहाँ पर ए करता है 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2। तो जरा बताइए बी का कार्य क्षमता यहाँ दोनों मिलकर 3 है, तो यहाँ अकेले ए 2 है, 2 है, ए नहीं है, 2 लिखना चाहिए, 2 है। जरा बताइए एक ही दिन में करेगा, एक ही है काम, इसका कितना कार्य क्षमता कितना 1। तो बोला बी कितने दिन में करेगा, तो बी का कार्य क्षमता कितना 1, तो लगा दीजिए 1 से भागा, तो ये आपके सवाल का जवाब हुआ। तो कितने दिन में करेगा 60 दिनों में, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए। बताइए सवाल में कहां दम था। सवाल आप यहां पे नहीं समझे होंगे, गारंटी नहीं समझे होंगे कि सर ए और बी एक साथ कार्य 9 दिन करते हुए 9 दिन में 45% कार्य करता है। यही पॉइंट समझ में नहीं आया। ये पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो नहीं आया होगा। अब अपने दिल से पूछिएगा क्या ये पॉइंट समझ में आया, नहीं समझ में आएगा, फिर से समझाएंगे उस पॉइंट को। सवाल समझ में नहीं आएगा, हम पढ़ाया, सवाल समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है, पढ़ाना बेकार है। बोला ए और बी लिख दीजिए। ए और बी जो है ना, ए और बी 9 दिन में 45% कार्य करता। लिखिए 45%, तो लिख दीजिए 45%, कोई दिक्कत नहीं। अब परसेंटेज हटेगा तो 100 लगेगा, बराबर में क्या लिखिएगा, 9 दिन में करता तो 9 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन करे तो 9 से 45 को काट सकते हैं कितने बार में, 5 बार में, और 5 से इस 100 को काट सकते हैं 20 बार में। जरा बताइए 20 है, भागा में बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो गुने बन जाएगा, तो वहां 20 जाएगा, तो a प्लस बी कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में। शायद आप ये पॉइंट अब जो है ना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अब नहीं फंसिएगा इस पॉइंट पर जो है ना, अब नहीं फंसिएगा तो नहीं फंसिएगा। तो 2 नंबर सवाल का जवाब आया 60 दिनों में। कितने दिनों में कार्य होगा, 60 दिनों में। अगर बी अकेला करे तो 60 दिन में। अब आए हैं ऊंट पहाड़ के नीचे, सवाल नंबर 3, और हो जाइएगा सब भीन। देख लीजिए सवाल नंबर 3 कितना खतरनाक है। अगर सवाल को अभी सही से नहीं पढ़िएगा ना तो फिर 3 नंबर का सवाल हिला नहीं पाइएगा, इतना तो गारंटी है। और ये सवाल सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है। 3 नंबर जो है ना, ये सीजीएल का सवाल है, ये कोनो मजाक वाला सवाल नहीं है। लेवल एक बार देख लीजिए और अपने आप को औकात पता कर लीजिए, क्या ये मास्टर का लेवल ठीक है, ये गड़बड़ है। लेवल धीरे धीरे ऊपर की ओर चल रहा। ये क्लास तीसरा है, कोनो 5वां क्लास नहीं है, तीसरा क्लास में देख लीजिए लेवल कितना ऊपर उठ चुका है। लेवल तो ऊपर उठेगा, इतना उठेगा ना, फिर कहिएगा कि ना मास्टर पढ़ाया है। पढ़ाया है नहीं, पढ़ाना है, इसको बवाल करना है। बोला ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता। कितने दिन में, 16 दिन में। और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता। बताइए ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता। अब बोला कि उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। कितने दिन तक, 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। अब फिर ए चला गया। लीजिए बोला 4 दिनों तक दोनों साथ मिलकर काम किया, अब फिर वहां से ए चला गया। ए वहां पे नहीं रुका, बोला 4 दिन तक तो साथ काम कर ही दिए, और थोड़ा जाने दीजिए ना, घर में भी काम है। तो ए बेचारा किया चल गया। 4 दिन तक साथ काम किया, फिर ए अपना रास्ता वहां से धर लिया और घर की ओर चल दिया। बोला घर जाने दीजिए ना, घर में भी ना जरूरत है, तो 4 दिन तो करिए दिए काम साथ में, अब आप जो बचा है अकेला कर लीजिएगा। यही काम है सवाल का। अब फिर बोला कि बी ने शेष काम अकेला पूरा किया। क्या बोले कि अब जब ए चला गया तो बी ना काम अकेला करेगा। बोला अकेला किया, तो काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। लीजिए सवाल अभी समझ में नहीं आएगा, अब सवाल समझ में आएगा। अब सुनिए पहले। बोला ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता। बोल रहा क्या कि उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। दोनों जो है ना 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। लीजिए 4 दिनों तक साथ मिलकर काम किया, कौन, ए और बी। फिर किया ए चला गया। बेचारा ए को घर से फोन आ गया कि आप जरा जल्दी आइए ना तो आपका कुटाई फिक्स है। तो इसीलिए ए क्या 4 दिन तक साथ में काम किया और आधे रास्ता में काम को छोड़ा और वहां से चल दिया। ये क्या किया, घर की ओर चल दिया। अब जो काम बचा जरा बताइए, वो बी अकेला ही ना करेगा। बी को कौन साथ देने वाला है, कोई है नहीं। तो जो भी काम आप बचा है वो बी अकेला करेगा। अकेला करना पड़ेगा, छोड़ करके नहीं जाएगा बी, तो नहीं जाएगा। अब क्या, सवाल तो अब समझ गए होंगे। तो फिर बोला बी शेष काम को अकेला पूरा
किया, काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन तक काम किया। लीजिए बोला क्या कि जब तक काम है ना तब तक आपको करना पड़ेगा। बी को बोला कि जब तक काम समाप्त नहीं होगा तब तक आप यहां से जा नहीं सकते हैं। तो जरा बताइए ना कि बी को अकेला काम करने में कितना दिन लगा। सवाल अब तो समझ गए होंगे शायद। अब लिखिए ए कितने दिन में करता, 16 दिन में। लिख देते ए काम करता है 16 दिन में, फिर बी अकेला उसे 12 दिन में करता। बी जो है ना उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता। तो लिख दीजिए बी कितने दिन में करता, 12 दिन में। 16 12 कैल्शियम लिख दीजिए, कितना होगा 48 होगा। 16 12 कैल्शियम 48, 16 3 48, 12 4 48, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बनाते हैं लाइन और इस लाइन से आप लोगों को सवाल समझाएंगे और कर देंगे बवाल सवाल को। अब बोला क्या, उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। लीजिए 4 दिन तक कौन कौन किया, ए और बी साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। कौन चला गया, ए चला गया तो जाने ना दो। ए चला गया तो ए को लिख के काट दीजिए। अब ए चला गया तो काम करेगा कौन, बी ना करेगा। तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, तो टी दिन में करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहिएगा सर टी क्यों माने, आपका मन है तो एक्स मान लीजिए, आपका मन है तो डी मान लीजिए, आपका मन है तो पी मान लीजिए। मानिए आपका मन है कलकत्ता मान के कलकत्ते मान लीजिए, मन है पटना लिखने के लिए तो पटने लिख दीजिए, मन है लिख दीजिए दिल्ली तो दिल्ली लिख दीजिए। जो मन करे ना वही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टी मन करे मानने का तो टी मानिए, एफ जी एच जो मन करे ना वो मान लीजिए। यहाँ पर टी मान लिए। अब पूरा काम है कितना, 48 ना। तो टोटल काम कितना है, टोटल वर्क 48 है तो लिख दीजिए 48, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देख लीजिए ए और बी साथ मिलकर काम किया तो ठीक है। ए कितने दिन, 3, तो लिख दीजिए 3। अब फिर बी कितना, 4, तो लिख दीजिए 4, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस ए तो चला गया उसके बाद, अब बी कितना दिन में करेगा, तो इसको ऊपर लिख देते। इसको कहां लिख देते, ए लिख करके काट दीजिए, ऊपर लिख दीजिए, तब यहां पर बनाने में सुविधा होगा, जगह बनेगा। तो ए करता है 3 दिन में, बी करता है 4 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। ए का कार्य क्षमता 3, बी का कार्य क्षमता 4, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस बी, अब बताइए बी का कितना है, बी का है 4, तो लिख दीजिए 4 गुना टी मन है तो टी बराबर कितना लिखिएगा 48। बस अब तो सोल्व कर दीजिएगा ना। बताइए 4 3 कितना होगा 7, तो 4 गुना 7 कर दीजिए, प्लस कितना होगा 4 टी बराबर कितना होगा 48। बताइए 7 चौके 28 होगा, 28 प्लस क्या होगा 4 टी बराबर क्या लिखिएगा 48 लिख दीजिए ना। 4 टी बराबर क्या लिखिएगा 48 में से फिर आप 28 घटा दीजिए। तो जरा बताइए ना 48 में से 28 घटाइएगा कितना बचेगा, 48 में से 28 घटाइएगा 20 बचेगा, 20 बचेगा तो लिख दीजिए 20, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर लिख दे, नहीं तो ज्यादा नीचा लिखेंगे तो कैमरा में आपको दिखेगा नहीं। आप बताइए टी बराबर क्या होगा 20 बटे क्या होगा 4। जरा बताइए कितने बार में कटा, 5 बार में। क्या सवाल का जवाब आया कहिएगा क्या सर आंसर 5 ही होगा ना। अभी भी आंसर नहीं आया, सीजीएल का ना सवाल है, थोड़ा दम है सवाल में, दम है सवाल में, ऐसे थोड़ी सीजीएल में पूछ दिया है सवाल, दम है सवाल में। इसलिए ने बोले कि टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिए ना, उसके बाद कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक उल्टा लीजिएगा यानी सेट उल्टा लीजिएगा, बनाइए। अगर सवाल अटक जाए ना तो फिर बोल दीजिएगा सर आप पढ़ाए सवाल अटक गया। एक एक सवाल बताया जाएगा, 0 से लेकर हीरो लेवल तक सवाल पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सीजीएल में आया था आरो एग्जाम में नहीं आएगा, ये भ्रम में नहीं रहिएगा। कोई भी एग्जाम में आ सकता है सवाल, ये फिक्स नहीं कि सीजीएल में आया हुआ सवाल दुनिया का किसी एग्जाम में ना आ सकता है। कोई भी एग्जाम में आया हुआ सवाल सीजीएल में भी आ सकता है। तो जहां मन करे वहां सवाल आएगा, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, सवाल को बनाइए। हर एक जब एग्जाम का सवाल आप लोग अटेम्प्ट ले लीजिएगा। 5 आंसर नहीं आएगा तो कहिएगा सर तब आंसर आएगा क्या, जरा बताइए ना। 5 अगर नहीं आएगा तो फिर आंसर आएगा क्या, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि सर अगर 5 भी आंसर नहीं तो आया क्या। अब पढ़िए आगे पढ़िए ना। बोला बी ने कुल बोला ना, कुल कितने दिन तक काम किया। बी ने कुल कितने दिन तक काम किया, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक बी कितने दिन तक। यहां तो किया 5 दिन ठीक, लेकिन स्टार्टिंग में भी ना ए बी किया 4 दिन तक, ए के साथ मिलकर नहीं किया। जरा बताइए ए के साथ मिलकर यहां तो बी ने 4 दिन काम किया। तो अब टोटल कितना, अब टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क बताइए। तो 5 प्लस 4 तो 9। अब आपके सवाल का जवाब हुआ, कितने आंसर आया तो 9। तो कहां है ऑप्शन है यहाँ, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, कोई दिक्कत नहीं। बताइए सवाल कितना खतरनाक था, देख लिए ना, देख लिए सवाल भूचाल लाने वाला है या नहीं है।
हाँ, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हाँ, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद देखिए ना, सवाल यहाँ पर मैथ रीजनिंग डेली चलता है, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलिए और देख लीजिए किस टाइप का सवाल आता है। तो हाँ, ये पढ़ लीजिएगा ना कॉन्सेप्ट को, फिर सवाल अटकेगा नहीं। कोई भी सवाल आ जाएगा ना, आराम से उसको उल्टा दीजिएगा। हाँ, ठोक के जवाब दीजिएगा समय से पहले। हाँ, कहिएगा सर इतना बड़ा सवाल जो बनाए हैं ना, फिर एग्जाम हॉल में तो ना बना पाएंगे, एग्जाम हॉल में नहीं हो पाएगा सर। कोई ऐसा जुगाड़ ना है कि चुटकी बजाते आंसर लगा सकते हैं? हाँ है जुगाड़ ना, काहे टेंशन लेते हैं? कॉन्सेप्ट वो बताना जरूरी है ना, तो कॉन्सेप्ट नहीं बताते तो फिर दिक्कत हो जाता ना। कहते सवाल सर ट्रिक पर उड़ा दिए, कॉन्सेप्ट नहीं बताइए, इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट बता दिए, अब उड़ाएंगे ट्रिक पर। एग्जाम हॉल में वैसे नहीं बनाना है तो नहीं बनाना। अब देखिए एग्जाम में कैसे बनाइएगा। बोला है क्या 4 दिन तक एक साथ काम किया? हाँ, 4 दिन तक न किया तो लहिए ना, तो लिख दीजिए 4 कौन ए ने किया, 4 दिन तक काम किया, ए चला गया, जो चला गया उसी से करवाओ। 3 यहाँ है 3, तो कर दीजिए कितना, 4 या 12 चला गया तो घटान दो, गया कौन, वो गया, ए गया ना, तो ए को जाने दो, जो चला जाए उसको रोको नहीं, जाने दो। आप बताओ 8 में से 2 घटेगा 6 बचेगा, और 4 में से 1 घटेगा 3 बचेगा 3, कितना है 3? जरा बताइए। ए तो चला गया तो अब काम शेष करेगा कौन, बी ए ने करेगा? कहिएगा हाँ सर, मेन पॉइंट तो यही है। अब बी है कितना 4, तो लगा दीजिए 4 से भागा, आपके सवाल का जवाब आया 9। 4 नंबर 36। बताइए सीजीएल का सवाल, चुटकी बजाते आंसर। सीजीएल का सवाल और चुटकी बजाते आंसर, ये सेकंड मेथड हुआ इस सवाल का। जरा बताइए सवाल उड़ गया ना? सवाल ना उड़ेगा, ये हो सकता है कि सवाल अटक जाए। सवाल को अटकने नहीं देंगे तो नहीं देंगे। हाँ, अब चलते हैं लास्ट नंबर सवाल में, और लास्ट नंबर का सवाल पसीना उतार देगा शायद नीचे से ऊपर तक। हाँ, सवाल है बवाल करने वाला, देखने से भी पता चलता होगा कि सवाल है कितना खतरनाक। हाँ, ऐसा कोई सवाल ना है जो खतरनाक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलिए 4 नंबर सवाल में बोला ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकता। लीजिए ए करता है किसी कार्य को, ए तो ए का ये होगा कौन, 15 दिन में कर सकता। बी किसी कार्य को क्रमशः, बोला ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकता। तो ए 15 दिन में करेगा तो बी करेगा 10 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़िए, एक 15 दिन में करता और 10 दिन में, आगे पढ़िए पूरा कर सकता। बोला कि वे एक साथ कार्य करना, यानी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन हाँ यही तो है, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। साथ में तो कार्य करना शुरू किया, लेकिन क्या किया बी जो है ना, 4 दिन के बाद छोड़िए दिया काम को। क्या किया कि 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता, तो फिर ए नए कामगार सी के साथ कार्य करते हैं। लीजिए अब जैसे बी छोड़ा ना, ए बोला ए भाई ये काम अकेला समाप्त होने वाला नहीं है, इसके लिए किसी को बुलाना होगा। ए बोला रुकिए, सी जो है ना वो खाली बैठा हुआ है, उसको जरा बुला लेते हैं और दोनों मिलकर काम कर लेंगे। ए बोला ए को आइडिया आया दिमाग में, आइडिया की रुकिए सी बैठा हुआ है, सी को अब काम पर लगाएंगे। बोलेंगे चलिए अब आपको काम दे रहे हैं और मेरे साथ आप काम करिए, दोनों आदमी मिलकर के काम को समाप्त कर देंगे। सी बोलेगा पहले तो आप बी को लटियाए थे, फिर हमको काहे लटिया रहे हैं? बोलेगा क्या है, बी तो चला गया ना, बी सही आदमी नहीं था, तो बी किया चला गया, इसलिए बी को अब जिंदगी में लाट में कभी नहीं रखेंगे, अब आप ही को रखेंगे। अब आप आइए और ए और सी दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी आइए सी, ए बोला गुरुजी आइए ना, ए बोला सी को आइए ना, दोनों मिलकर आप साथ काम करते हैं। सी गुस्साएगा, बोलेगा ना जाएंगे। कहेगा क्यों नहीं आइएगा? बोलेगा आप पहले हमको लिए थे, पहले हमको शामिल किए थे काम में, नहीं किए थे, पहले आप बी को शामिल कर लिए और अब जरूरी पड़ा तो हमको शामिल कर लें। बोलेगा क्या करिएगा, बी तो दुगला ही कर गया ना, बी सही आदमी नहीं था ना, बी गलत आदमी था। यानी कुछ दिन तक साथ किया, अब फिर क्या हुआ नहीं हुआ, घर में लड़ाई चला कि क्या हुआ ना हुआ, कि कहाँ से फोन आया, क्या वो भाग गया, भी भाग गया, तो इसलिए अकेला तो काम होगा नहीं, इसलिए आपको बुला रहे हैं। आप जरा आइए, आपका स्वागत है, आपका काम है, यहाँ पे आइए ना, दोनों आदमी साथ मिलकर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर आगे पढ़िए, सवाल तो समझ गए होंगे। बोला फिर ए नए कामगार सी के साथ कार्य करते हैं। ए जो है ना नया कामगार जो है, यानी नया काम करने वाला कौन है, सी, उसके साथ मिलकर कार्य करते हैं। काम करते हुए शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है।
शेष जो कार्य कर बचा था ना, और बी जो भाग गया था, तो उस काम को जो बचा हुआ भाग था, जितना काम ए और बी मिलकर साथ किया, अब बी कुछ दिन के बाद भाग गया, यानी 4 दिन के बाद बी भाग गया, तो फिर ए दूसरे कामगार को शामिल किया, नया कामगार किसको, सी को, और ए और सी दोनों मिलकर शेष काम को 3 दिन में समाप्त किया। कितने दिन में समाप्त किया? 3 दिन में। 3 दिन में पूरा करता है, तो बोला कि सी अकेला कार्य करता है तो वह उसी कार्य के 40% लीजिए। सवाल है बताइए, ये जहर पीने वाला सवाल है, बवाल कर देगा ये सवाल एग्जाम में जो है ना। बताइए, दिल और दिमाग का धड़कन बढ़ा देगा ये सवाल, दिल का धड़कन को जो है ना ये बढ़ा देगा। बोल रहा कि 40% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? कौन? सी। यदि सी अकेला कार्य करता है, यानी अगर सी अकेला कार्य करता है, तो वह उसी कार्य का, दूसरा काम नहीं, वही काम का, उसी कार्य का 40% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? यानी 40% भाग को जो है ना कितने दिन में पूरा कर सकता है? जरा बताइए, पसीना उतरा होगा कि नहीं आप लोगों का? पसीना उतर गया होगा ना? कहेगा सर सवाल में दम है, सवाल में वाकई में दम है, सवाल जो है ना बवाल करने वाला है। और ये आप नया टीचर और इस लेवल का सवाल पढ़ा रहे, शायद कुछ ना कुछ होगा, गुण तो होगा। ऐसे थोड़ी पढ़ा दीजिएगा, ऐसे पढ़ा दीजिएगा। अब एक जरा कि छोट लड़का को पढ़ा कि गूगल बॉय बनाना इतना आसान समझ रहे हैं? जो दूध पीने वाला बच्चा है वो सवाल को अटेम्प्ट ले रहा है, आप याद रख लीजिए। और अभी तक स्कूल का मुंह भी नहीं देखा और वो सवाल को अटेम्प्ट लेता है, रीजनिंग मैथ को गर्दा उड़ा देता है, और इंग्लिश को भी नहीं छोड़ता है, उसको भी उड़ाता है। ऐसा वही नहीं छोड़ती है कि इंग्लिश नहीं पढ़ता है। अब देखिए, दोनों का ले लीजिए एलसीएम। बताइए, 15 और 10 का एलसीएम लीजिएगा, 30 होगा। अब 15 दूना 30 होगा, 10 या 30, कोई दिक्कत नहीं। अब लाइन एक बनाते हैं, उस लाइन के माध्यम से सवाल आप लोगों को बताएंगे। अब बोला है क्या? बोला कि वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता। रुकिए ना, 4 दिन बाद में छोड़ा, ए और बी साथ काम किया, लेकिन 4 दिन के बाद क्या हुआ? बी काम छोड़ा, तो बी को काट दीजिए ना। बी काम छोड़ दिया, तो बताइए क्या बोला कि बी कार्य छोड़ देता, फिर ए नए कामगार सी के साथ काम करता। ए जो है ना नए कामगार सी के साथ काम करता, नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता। शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करता? 3 दिन में पूरा करता। 3 दिन में, बोला 3 दिन में पूरा करता, तो 3 दिन में। बोला यदि सी अकेले कार्य करता है, तो वह उसी कार्य के 40% कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? जरा बताइए। सवाल है, बवाल करने वाला सवाल है, सवाल बवाल करने वाला नहीं है। बोला कि सी अकेले कार्य करता है, तो वह उसी कार्य के 40%, वह जो है ना उसी कार्य के 40% कितने दिन में कर देगा? क्या दिक्कत है? 40% है कि 50? तो यहाँ लिखिएगा, इतना बड़ा लाइन नहीं दे देंगे, यही लेंगे। ये होगा टोटल वर्क कितना है? 30 है, तो लिख दीजिए 30। 30 है ना 30। अब देखिए यहां से चलिए, ए बताइए ए का कितना है? 2, तो लिख दीजिए 2। और फिर बी का कितना है? 3, तो लिख दीजिए 3, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस तो प्लस। अब बताइए ए का कितना है? 2, तो लिख दीजिएगा 2। अब प्लस तो प्लस। सी का कितना है? सी का कुछ है ही नहीं, सी का तो पूछा है, तो लिखिए 3 है तो 3। अब पूरा के बराबर में 60 है, 30 है, तो लिख दीजिए 30। बताइए 4 और 3 2 कितना होगा? 5, तो 4 गुना 5 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस। अब 3 गुना 2 करिएगा, कितना होगा? 6। अब प्लस यहाँ पर क्या है? प्लस, तो प्लस गुना प्लस प्लस होगा, और 3 गुना सी करिएगा तो 3c बराबर में कितना होगा? 30 होगा। 5 चौके कितना होगा? 20। अब प्लस कितना होगा? 6, प्लस कितना होगा? 3c बराबर क्या लिखिएगा? 30 लिखिएगा। अब 20 चौक कितना होगा? 26 होगा, तो लिख दीजिए 26 प्लस 3c बराबर क्या लिखिएगा? 30 लिखिएगा। तो 3c बराबर होगा 30 और माइनस 26। इधर है प्लस में, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए 3c बराबर क्या होगा? 4 होगा। 4, तो 30 में से 26 घटेगा, 4 नहीं बचेगा। c बराबर क्या होगा? 4। इधर है 3 गुना में, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो भागा में। यही आया c का मान, कितना? 4/3। तो अभी आंसर नहीं आया है, अब आगे पढ़िए ना। अब बोला वह उसी कार्य के 40%, यानी वही काम जो है ना वही काम उसका 40% भाग को कितने दिन में पूरा कर सकता? 40% ना इसी काम का, तो लिखिए इसका 40%, तो लिखिए 40% हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। कौन? सी। तो सी का कितना? 4/3, तो लिख दीजिए 4/3 से भागा लगा दीजिए, कोई दिक्कत? देखिए सवाल है, ये तो दिमाग हिलाने वाला सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या? ऊपर में है कितना?
3 यहाँ लिख दे, यहाँ तो कैमरा में दिखेगा, तो 3 गुना 4 कर देते और 4/3 से भागा लगाते, तो कर दीजिए गुना, नीचे वाला संख्या जाएगा ऊपर, ऊपर वाला संख्या आएगा नीचे। बताइए 4 से 4 कट गया, कट गया। 3 क्या कितने आया, 9। अब बताइए सवाल का यही आया जवाब, तो ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए। बताइए सवाल का जवाब आया, आ गया। यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता। और इस सवाल को देखते होंगे ना तो शायद आपका पसीना उतरता होगा कि सर ये सवाल नहीं है, ये बवाल करने वाला सवाल है। सवाल थोड़ी है ये, सवाल तो बवाल करने वाला, ये सवाल सीजीएल में पूछा गया सवाल है। सीजीएल में पूछा गया 16/8/2022 को ये सवाल सीजीएल में पूछा गया। यहीं पर आपका क्लास मतलब क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।